स्मार्ट एसएससी टारगेट सीरीज में आपका डे है आज 15। आज हो चुका है ट्यूसडे। मंडे को मैं वीडियो डाल नहीं पाया, थोड़ी मेरी परेशान था तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाया। सबसे पहले अपन मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है पार्ट 9। इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाले सारे सवाल करोगे। इनकम बराबर टोटल अर्निंग, एक्सपेंडिचर बराबर होता है टोटल खर्च, और सेविंग बराबर होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। सेविंग परसेंटेज निकालने के लिए सेविंग बट्टे इनकम इंटू 100, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं सेविंग बराबर ई माइनस ई, इधर के इधर मैंने तुम्हें बता रखा है, लिख भी दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक से करोगे। सेविंग निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में से क्या घटाओगे, जो इनकम है, जैसे मान लो टोटल सेविंग निकाल रहे हो तो जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर घटा दो, जो आय है खर्चा घटा दो, और भैया मेरे बट्टे में उसका जो तुम्हारा इनकम है और इनटू 100 कर दो। ई इसमें इनकम और सेविंग रेशियो निकाल लो। जिनको इनकम और सेविंग का रेशियो निकालोगे तब जाके तुम ये ट्रिक फॉलो कर पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद आप जैसे मान लो एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जिसकी आय 60,000 है और वो 20% बचाता है, तो उसका खर्च कितना है, तो सेविंग बाकी कितनी बताई थी मैंने, 20%। एक्सपेंडिचर वो तुम्हें निकालना है, उसकी आय उसने बता दी, इसमें दो चीज़ देगा, एक तुमसे निकलवा लेगा। तो सेविंग 20% करनी है, एक्सपेंडिचर उसका तुम्हें निकाल करके बताना है। 60,000 पे 20% निकालो, तो 60,000 का 20% कितना हुआ, 60,000 का 20% हो जाएगा तुम्हारा कितना। अब देखो एक्सपेंडिचर बराबर फॉर्मूला लगाओ, 60,000 1 माइनस 20/100 लगा दो, तो 60 गुणा, अब जब हम 20% ही सेविंग करेंगे तो 80% बचेगा, मतलब खर्च होगा, और बट्टे में 100 कर दो तो 48,000 इसका निकल करके आ जाएगा। यानी अगर वैसे निकालोगे 60,000 का 10% 6,000 और 20% 12,000, तो वैसे घटा दो इसमें से सीधे 12,000, तो 48,000 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद डेली कैलकुलेशन में आपको टेबल करने 2 से 25 तक, स्क्वायर 1 से 35 तक, क्यूब करोगे 1 से 30 तक, परसेंटेज फ्रैक्शन 1 से 5 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट करोगे 5, पहले से लेके और आज तक सारी चीज़ें एक बार रिवाइज किया करो। उसके बाद रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट चल रहा है, पार्ट 9 है, 6 नहीं है, ध्यान रखना। कोडिंग डिकोडिंग क्या है अच्छे से समझ गए हो। कॉमन रूल इसके बता दिए, ट्रिक बता दी, एग्जाम्पल भी इसके बता दिए, पूरा चैप्टर फिनिश करो, कल खत्म कर दूंगा मैं इसको। उसके बाद इंग्लिश में आ जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे सभी बच्चे उसके चारों फॉर्मूला याद करोगे, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट याद करोगे, और उसके 20 या 20 से अधिक क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। जीके जीएस में बायोलॉजी बिल्कुल टिश्यू चैप्टर 3 खत्म होने वाला है, इवन खत्म ही हो गया, ठीक है ना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा। तो आज के टारगेट सीरीज में इतना ही है भाई, और अच्छे से अपनी मेहनत करो, टारगेट सीरीज फॉलो करो अच्छे से, सभी जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है ना। 180 डे टारगेट सीरीज चल रही है, डे 15। अभी 5.5 महीने बचे हैं, आराम से लगोगे, धीरे धीरे करोगे तो अभी भी सिलेबस ये समझो तुम्हारा धीरे धीरे चल रहा है, इतना स्लोली स्लोली खींच के ले जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी हैबिट ना बिगड़े, आराम आराम से कर पाओ। उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा डिसिप्लिन भी बनाओ, सभी लोग अपना टाइम टेबल सेट करो, एक एक घंटे से अब थोड़ा ऊपर लेके जाओ, 20 मिनट 5 मिनट इतना बढ़ा लो, ठीक है ना। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप। हमेशा तुम्हें अपनी चीज़ों के प्रति लगाव रखना है, अपनी चीज़ों के प्रति रेगुलर ध्यान